नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। 15 अगस्त, जी हाँ, 15 अगस्त हम सभी भारतीयों के लिए एक खास दिन है और 15 अगस्त 2021 तो और भी खास हो जाता है क्योंकि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, हीरक जयंती, जिसे भारत सरकार अमृत महोत्सव के नाम से मना रही है। इसमें अलग अलग यूथ हमारे, तरुणाई हमारी अलग अलग आंदोलन कर रही, अलग अलग प्रयास कर रही है। सबके अपने अपने जज्बे हैं, सबके अपने आंदोलन, स्वतंत्रता के आंदोलन को दूसरे तरीके से मनाना, राष्ट्रभक्ति का ज्वार पूरे उसमें आ रहा है। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक संकल्प लिया है कि हम 1.25 लाख तिरंगे फहराएंगे और मध्य प्रदेश में 2,500 से अधिक गाँव में एक गाँव एक तिरंगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपके साथ में जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बात करता हूं। जबलपुर मध्य प्रदेश से नहीं पूरे देश का केंद्र बिंदु है और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इसका अपना अलग महत्व है, अपनी अलग पहचान है। महाकौशल में जबलपुर ने स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत जोरों से लड़ी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जबलपुर में गौड़ राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और उसमें वर्ल्ड में पहली बार ऐसी सजा हुई कि पिता पुत्र को तोप में, यहाँ एल्गिन अस्पताल के पास, मालगोदाम चौक और रेलवे एल्गिन हॉस्पिटल के बीच में रेलवे हॉस्पिटल भी है, वहीं पे पास में ही एक जगह है, वहाँ पे तोप के मुहाने पे मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया था, चित्र हो गए थे। ऐसी सजा वर्ल्ड में कहीं नहीं दी गई। ये स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहाँ से हुई थी और इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुझ हमने सुनी कहानी थी। ये कविता लिखी थी जो आज भी हम लोग गुनगुनाते हैं, आज़ादी का ज्वार। अब स्वतंत्रता संग्राम में एक और कड़ी है जो जबलपुर के साथ जुड़ी है, जबलपुर उसके लिए जाना जाता है। यहाँ एक झंडा सत्याग्रह हुआ था। झंडा, ध्वज किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व हैं दोनों। इसमें ध्वजारोहण और ध्वज फहराया जाता है। और भारतीय तिरंगे का महत्व अगर हम जानना चाहते हैं, जो हमारा तिरंगा है इसका अगर महत्व, झंडे का महत्व जानना चाहते हैं तो हमें जबलपुर के इतिहास को जानना होगा। जबलपुर ने ही झंडे की शुरुआत की थी। झंडा फैशन की वस्तु नहीं है। आपने देखा होगा आजकल हम फैशन की वस्तु है, लोग झंडा लगाते हैं फिर फेंक देते हैं, सड़कों पे दूसरे दिन मिलता है, वो नहीं। झंडा वास्तव में सिर्फ 2 दिन ही झंडे का महत्व नहीं कि 15 अगस्त 26 जनवरी, ये आजीवन इसका महत्व और इसको हमें समझना होगा। जबलपुर के एक इतिहासकार हैं आनंद सिंह राणा, उन्होंने नई दुनिया समाचार पत्र में झंडा सत्याग्रह और झंडे के महत्व पे अपना आर्टिकल लिखा है। उसी से संदर्भ में मैं आपके सामने बता रहा हूं। तिरंगे को फहराने के लिए जबलपुर से ही सर्वप्रथम झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ था और जबलपुर का ये आंदोलन पूरे भारत में इसका विस्तार हुआ। इसमें बहुत संघर्ष हुआ। जबलपुर में यूनियन जैक की जगह ब्रिटिश का जो यूनियन जैक था अंग्रेजों का, उसको उतार के तिरंगा फहराया गया। ये हम जबलपुर वासियों के लिए अत्यंत गौरव और गर्व का विषय है कि 18 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था और जबलपुर से चल के वो नागपुर में व्यापक रूप लिया और 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में देशव्यापी करण हुआ इसका। 17 अगस्त 1923 को अपनी सफलता की कहानी इस झंडा सत्याग्रह ने लिखी है। अब आप सोच सकते हैं जबलपुर की मैंने क्यों बात की है। महाकौशल की जबलपुर जो है ये स्वतंत्रता संग्राम में इसका अपना एक अलग इतिहास है। झंडा सत्याग्रह की जो पृष्ठभूमि और इतिहास है ये अक्टूबर 1922 से आरंभ हो गया था, जब असहयोग आंदोलन की सफलता और कांग्रेस ने जो उसकी एक जांच प्रतिवेदन समिति बनाई थी उससे हुआ था। झंडा सत्याग्रह के लिए कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई। वो समिति जबलपुर पहुंची और समिति के सदस्यों को विक्टोरिया टाउन, यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास में ही है एक विक्टोरिया टाउन हॉल में अभिनंदन पत्र भेंट किया गया और तिरंगा झंडा, उस समय जो तिरंगा था उसमें चक्र की जगह चरखा होता था, वो फहराया गया। समाचार पत्रों में खबरें छपी, इंग्लैंड की संसद तक पहुंची, काफी हंगामा हुआ कि ये कैसे हुआ, यूनियन जैक की जगह तिरंगा कैसे हो गया।
और भारतीय मामलों के जो सचिव थे विंटरटन, उनने सफाई देते हुए आश्वस्त किया, आज के बाद भारत के किसी भी शासकीय अर्धशासकीय इमारत पे तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। और इसी पृष्ठभूमि से, इसी वाकया से झंडा सत्याग्रह ने जन्म लिया। फिर मार्च 1923 को पुनः कांग्रेस की एक दूसरी समिति रचनात्मक कार्यों की जानकारी लेने के लिए जबलपुर आती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सी राजगोपालाचारी थे, जमनालाल बजाज थे और देवदास गांधी थे। ये कार्यकर्ता प्रमुख थे कांग्रेस के। इन सभी को मान पत्र देने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी प्रस्ताव करती है और डिप्टी कमिश्नर किस्मैंड लेलेन बोरन हैमिल्टन थे, उनको एक पत्र लिख के टाउन हॉल पर झंडा फहराने के लिए फिर से अनुमति मांगी गई। लेकिन हैमिल्टन ने कहा कि तिरंगे के साथ में यूनियन जैक भी आपको फहराना होगा, ये उनकी शर्त थी। इस पर म्यूनिसिपैलिटी के जो अध्यक्ष थे कंचेदी लाल जैन, वो तैयार नहीं हुए, केएल जैन तैयार नहीं हुए। और इसी बीच नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल ने जनता को आंदोलित किया, जनता में हुंकार भरी कि टाउन हॉल में तो हम तिरंगा अवश्य फहराएंगे। अब 18 मार्च की तारीख तय की गई, क्योंकि महात्मा गांधी को 18 मार्च 1922 को जेल भेजा गया था, इसलिए वो तारीख तय की गई 18 मार्च 1922। 18 मार्च 1923 को एक वर्ष पूरा हो रहा था। 18 मार्च 1922 के बाद 18 मार्च 1923 आ रहा था, एक साल पूरा हो रहा था, इसलिए 18 मार्च की तारीख तय की। और 18 मार्च को पंडित सुंदरलाल की अगुवाई में पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी, बद्रीनाथ दुबे जी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ लगभग 350 से अधिक सत्याग्रही टाउन हॉल पहुंचे। और उस्ताद प्रेमचंद ने अपने 3 साथियों सीताराम जादव, परमानंद जैन और खुशाल चंद जैन के साथ मिलके टाउन हॉल पे तिरंगा फहरा दिया। कैप्टन बम्बाले ने लाठीचार्ज करा दिया और श्रीयुत सीताराम जादव के दांत तक टूट गए। सभी को गिरफ्तार किया गया और अंग्रेजों ने तिरंगे को पैरों तले कुचलकर जब्त किया। लेकिन हमारे जबलपुर के नौजवान जो थे, उन्होंने लातें खाई, जूते खाए, लाठियां खाई, लेकिन तिरंगा को जो अंग्रेज कुचल रहे थे उनके पैरों को चोटिल किया और तिरंगे को बचाने का पूरा प्रयास किया और बचाया भी। अगले दिन पंडित सुंदरलाल जी को छोड़ के सभी को मुक्त कर दिया गया और उनको 6 माह का कारावास हुआ। और इसके बाद से उन्हें तपस्वी सुंदरलाल जी के नाम से जाना जाने लगा। इस सफलता के उपरांत ये सफलता थी कि यूनियन जैक की जगह तिरंगा टाउन हॉल में फिर से 18 मार्च को फहराया गया। इस सफलता के उपरांत उत्साहित होकर नागपुर से व्यापक स्तर पर झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। जबलपुर नागपुर सिर्फ 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है, तो नागपुर खबर पहुंच गई थी। नागपुर में आग की तरह झंडा सत्याग्रह की आवाज पहुंची और उसका भी शुभारंभ हुआ झंडा सत्याग्रह का। और इसके प्रसार प्रमुख जो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में नागपुर से झंडा सत्याग्रह को आगे बढ़ाया गया, जिसमें जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तो भाग ही लिया बल्कि गिरफ्तारी भी दी। इसी बीच श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जो थीं, जिनकी कविता की बात मैंने भी पहले की थी, खूब लड़ई मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस कविता की रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की पहली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जिन्होंने झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तारी दी। महिला की बात कर रहा हूं। पहली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी जबलपुर की थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी झंडा आंदोलन में। 18 जून को झंडा सत्याग्रह का जबलपुर नागपुर से होते हुए पूरा देशव्यापीकरण हो गया और झंडा दिवस मनाया जाने लगा। झंडा सत्याग्रह व्यापक स्तर पर फैल चुका था और 17 अगस्त 1923 को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत जब सब जगह झंडा सत्याग्रह ने अपनी आग लगा दी, तब फिर इस सत्याग्रह को वापस लिया गया और इस समझौते के तहत अंग्रेजों से नागपुर ने जितने भी सत्याग्रही थे सबको मुक्त करना पड़ा अंग्रेजों को, और जबलपुर के सत्याग्रही अपनी पूरी सजा काट कर ही लौटे। ये एक आनंद सिंह राणा इतिहास संकलन समिति महाकौशल प्रांत ने ये प्रस्तुत किया है झंडा सत्याग्रह का। और इस झंडा सत्याग्रह की कहानी है, जबलपुर से शुरू हुई थी, जबलपुर से नागपुर और पूरे देश व्यापीकरण हुआ। इसमें हमारे यहाँ के नौजवानों ने अपनी आहुति दी, अंग्रेजों से लाठीचार्ज हुआ। सब कुछ होने के बाद भी भारतीयों ने, जबलपुर वासियों ने मात नहीं खाई। और इस बार जो 75वां वर्ष है अमृत महोत्सव,
उसी उसमें 2500 गांव में एक गांव एक तिरंगा की आग लगाई है और हमको हर गांव में एक गांव एक तिरंगा फहराना है और 1.25 लाख से अधिक तिरंगे हमारे पूरे देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नौजवानों को प्रेरित करके ये झंडा सत्याग्रह जो था उसको झंडा आंदोलन में कन्वर्ट करके हम तिरंगे को फहराएंगे। आज देश हमारा आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं, 75वां वर्ष है और इस 75वें वर्ष में मैंने ये झंडा सत्याग्रह के माध्यम से जबलपुर का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर की क्या भूमिका है, ये आपके सामने आनंद सिंह राणा इतिहासकार हैं, जबलपुर के इतिहास के प्रोफेसर हैं जानकी रमन महाविद्यालय में, वो इसमें कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। उनसे वार्तालाप करके उनसे जानकारियां ली हैं और उन्हीं के आधार पे ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित और मैं चाहता हूं कि झंडा सत्याग्रह की जो आग जबलपुर में लगी थी, तिरंगे को ऊपर रखने की आग हम अपने साथ लगा के चलें। देखिए, तिरंगे का अपना एक अलग महत्व, मैंने पहले ही कहा था, ये 2 दिन 15 अगस्त 26 जनवरी तक नहीं, अभी टोक्यो ओलंपिक में 7 बार तिरंगा हमारा फहराया। स्वर्ण पदक भी लिया हमने, रजत पदक भी लिया, कांस्य पदक भी लिया। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक लिया, सबसे पहले तिरंगा हुआ, बाद में दूसरों के हुए। तो उसकी एक अलग पहचान है, तिरंगे की अपनी एक अलग शान है, एक अलग पहचान है। तिरंगे को हम सिर्फ एक फैशन के रूप में न लें, उसको हम एक कुर्बानी के रूप में लें। और झंडा सत्याग्रह जबलपुर से हुआ था, पूरे देश में फैला, इसलिए आज ये इतिहास हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में और भी जबलपुर के जो इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली कड़ी तक आप इंतजार कीजिए।